Good morning. Welcome to Public Speaking and Communication Skills class. Today we are going to study about parts of speech. आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. आप लोगों ने बचपन से पढ़ा ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस. तो आज मैं इजी वे में आप लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट दैट. कमिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ नाउन. तो नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया. एग्जाम्पल, पर्सन का एग्जाम्पल क्या है? टीचर, डॉक्टर, नर्स, स्टूडेंट, एनीथिंग. प्लेस, स्कूल, पार्क, गार्डन, कोई भी जगह का नाम. थिंग, कोई भी चीज़ का नाम जो आँखों के सामने हो, जैसे कि मतलब कहीं भी हो, कोई भी हो, जैसे बुक, पेंसिल, रबर, लैपटॉप, व्हाटएवर. आइडिया, आइडिया यानी कि थॉट, फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव, हेट्रेड, काइंडनेस. तो नाउन क्या है? किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी आइडिया का नाम. ठीक है. होप नाउन इज क्लियर. यहाँ पर एनिमल का नेम मेंशन नहीं है, आप एनिमल भी ऐड कर लें. सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. तो प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन या दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी जो नाउन की जगह लेता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन क्या है? ही, शी, it, they, we, you. Coming to the third form of parts of speech, that is verbs. तो verbs क्या है? Verbs are action words. A verb is a word that expresses an action or a state of being. यानी आप कोई action को express करें या किसी की मौजूदगी को बताएं. जैसे कि action verb example, कोई भी काम, जैसे running, jumping, writing, reading, laughing, smiling, टॉकिंग, लिसनिंग, सभी एक्शन है, कोई भी काम. और लिंकिंग वर्ब्स या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, उसे क्या कहते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर. तो ये दोनों भी वर्ब्स है. एग्जाम्पल, द कैट जम्प्स. लिंकिंग, शी इज अ टीचर. तो ये हो गया वर्ब. कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज नथिंग बट किसी की भी तारीफ करना या किसी को भी डिस्क्राइब करना. तारीफ नहीं, बुराई भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कि वो चीज़ क्या है. डिस्क्राइबिंग समथिंग. डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. यानी किसी इंसान या फिर उसकी जगह आप जब ही शी कहते हैं तो या तो नाउन को आप डिस्क्राइब करो या प्रोनाउन को आप डिस्क्राइब करो, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, लेजी, ब्लैक, वाइट, कुछ भी, किसी का कलर, शेप, साइज, हाइट, पर्सनालिटी, नेचर, कोई भी चीज़ को आप डिस्क्राइब करने को एडजेक्टिव कहते हैं. Coming to the next part of speech, that is adverb. अब ये adverb क्या है? An adverb is a word that modifies a verb and adjective. यानी कि कोई verb को change करता है या adjective को change करता है. हमने कहा adverb क्या है? Action. जैसे कि sitting, standing, laughing. और adjective क्या है? कोई कैसे दिखता है, जैसे tall, short या small. तो उसको modify करने का जो word है उसे adverb कहते हैं. Coming to the example, modifying verbs. She runs quickly. यानी मैं कहती हूँ कि वो भाग रही है, तो भागना हो गया verb. कैसे भाग रही है? क्विकली भाग रही है, बहुत जल्दी भाग रही है, तो ये जल्दी हो गया एडवर्ब. कमिंग टू द मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, द केक इज वेरी स्वीट. तो स्वीट हो गया एडजेक्टिव. यानी केक कैसा दिखता है? स्वीट है, तो स्वीट हो गया एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ब एडवर्ब, यानी कि वेरी. Prepositions. Sixth category of parts of speech is prepositions. Prepositions क्या है? A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. यानी कोई sentence में आप किसी noun या pronoun के relation को दिखाना. Example, in, on, at, over, under, between. यानी ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, आजू बाजू. Example, द बुक इज़ ऑन द टेबल. यानी किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर है. शी सैट बिटवीन हर फ्रेंड्स. यानी वो बैठी उसके दोस्तों के बीच में. तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ अ थिंग. रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एज prepositions.
Coming to the next parts of speech, conjunctions. Conjunction का मतलब है जुड़ाना या कनेक्ट करना. A conjunction is a word that connects words, phrases or clauses. Types क्या है conjunctions के? Coordinating conjunctions या subordinating conjunctions. Coordinate यानी मिलाने वाले, जैसे कि and, but, or, so, for, not, yet. Subordinating क्या है? Because, although, if, when, while. Example of a coordinating conjunction: I want to play but I have homework. यानी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे homework है. Subordinating यानी although it was raining we went outside. यानी हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन हम फिर भी बाहर गए. तो ये हो गया कंजंक्शंस. कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंटरजेक्शंस. अब ये इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस यानी कि एक्सप्रेशंस या इमोशंस जो आप जाहिर करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी या गम कुछ भी मिले. जैसे an interjection is a word or phrase that expresses strong emotions or surprises. Example: oh, wow, ouch, hooray. Examples in a sentence: wow, that was an amazing performance. Wow, that was an amazing performance. Ouch, that hurt. यानी मुझे तकलीफ हो रही है. ठीक है? So here ends the slide and thank you for watching. If you want such videos, please do write in the comment box and let me know. आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप मुझसे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन 1:1 लाइव क्लासेस पब्लिक स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर 6303609459. बाय.